अस्सलाम वालेकुम जी, बेटर लिविंग की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सरवत अफजल और आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के आप लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी मिशन में जो है वो कामयाब हो गई हूं। दो शख्सियात इस वक्त मेरे स्टूडियो में बैठी हुई हैं। मैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मिस्टर एंड मिसेज़ हकीम बाबर साहब। और हकीम साहब और भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मुझे टाइम देने के लिए। हकीम साहब, मैंने लगता है कि पिछले पॉडकास्ट से हकीम साहब ने मुझे ये कहा था कि मेरे लिए लड़की ढूंढें, तो वो मैंने आमीन कह दिया था, तो बस वही दुआ लगी है आपको। जी मैं मानता हूँ जी, आपको मैंने कहा जी ढूंढे, आपने कहा जी ठीक है, आमीन हो गया। ठीक है, और लगता है आपकी आमीन जो है उससे अंदाजा होता है आपकी आमीन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, मतलब दुआ कबूल होती है मेरी? दुआ कबूल हो मतलब मैंने लगता है दूसरे वास्ते ज्यादा कबूल होती है। हाँ नहीं, दुआ हमेशा दूसरे वास्ते करो, ज्यादा कबूल होती है। ऐसे ही है, ये बात भी सच है। अब हकीम साहब सब आपसे ना मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे होंगे इस वक्त, मतलब भरमार लगी हुई है सोशल मीडिया पे, और इंटरव्यूज़ की भी आपने बड़ी मुश्किल से, हकीम साहब ने वैसे मुझे टाइम दिया है, और कि जी कैसे मिले और ये वो सारा कुछ। थोड़ा सा हमें भी बता दें कि आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, और उसके बाद जो है ना अगला सवाल फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी मुलाकात जी, ये मेरे वो नूर दुआखाना चकलाला स्कीम थी, तो ये मेरे पास उधर दफ्तर में काम करती, ठीक है, और रिसेप्शन थी, बस आप बैठे हैं जी, चाय बना दी वगैरह, उधर ही मुलाकात हुई। तो बस एक दिन मैंने सोचा कि आपको पता है कि ये तलाक़ याफ्ता थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको अगर सारी ज़िंदगी के लिए अपना लूँ, सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास क्लिनिक पे रखूँ, तो कैसे मुमकिन है। तो फिर उसका यही जवाब था, और मशवरा भी दोस्तों से किया कि निकाह करें। और मुझे, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मजहबी ख़ानदान से तल्लक़ है, मैं यही चाहता था कि एक हलाल रिश्ता कायम किया जाए और सिर्फ निकाह किया जाए। बहुत अच्छी बात है। और भाभी आप बताएं कि डेफिनेटली आप दोनों की एज में एक डिफरेंस है, और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो है वो अपने आप को कैसे कन्विंस किया? पहली बात तो ये कि जब दिल को एक इंसान अच्छा लग जाए तो फिर उसमें एज डिफरेंस नहीं देखा जाता। बिल्कुल सच बात है, ठीक है। तो मुझे हकीम साहब ये दसो मैनू, तुसी आई लव यू पहले किन्ने किया? मतलब ये आपका जुमला बड़ा वायरल हो रहा है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। वैसे ਇਹਦਾ कहना बनता है, कोई पता भी नहीं होता हकीम साहब। नहीं जी, ਇਹਦਾ कहना मुश्किल ही है। मैं ही क्या सी ठीक है। मैं ही क्या सी ते मैनू क्या सी, मैं कहा तेरी मेहरबानी हुन कबूलो मंजूर अता फरमाई। मुझे आप बताएं अंबर, भाभी हमारी का नाम जो है वो अंबर है, इन्होंने तो आई लव यू कह दिया, इन्होंने एक ऐसा की खवाया सी कि तुसी आई लव यू टू कह दिता को? इन्होंने मुझे ना जलेबियां खिलाएंगे। हकीम साहब जलेबी च की पाया सी? कसमें जो जलेबियां च की दी ए मैनू रोजाना चाय दा कप अच्छा दे, जिस दिन छुट्टी कर दी है ना ते मैनू आना, मैं कहा तू चली, तू आज आई नहीं, चाह कौन बनाएगा? 4 बजे 5 बजे चाय का तुसी टाइम क्या है मैं वो। पक्के पक्के जड़ा ना चाह ते कब्जा करा। चाह ते मैं कब्जा करा। इन्हें कहा जी कि चलो कीम साहब ते कब्जा करो। वैसे ये बात सच है, भाभी हमारी चाय बहुत अच्छी बनाती है, मैंने खुद भी पी ली है चाय इनके हाथ की। तो चाय तो मुझे, मैं चाय अच्छी बनाती है, तो मैं पूछता था कुछ खाओगी? हाँ जलेबियां मंगा लें। तो फिर मैं जलेबियां तो खा के देता, मैं कहा जलेबियां। तो लेकिन उन्होंने सेहत तो लगता तो नहीं, भाभी हमारी की सेहत से लगता तो नहीं है। ਉਹ ਸੇ तो लगना किसने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डाइट प्लान है किसी का हो नहीं सकता। तो ये हमारे साथ भी शेयर करें ना। और इतना कमाल है। मैं बताता हूँ आपको, आई समझ, अगर वो जो है डाइट प्लान है, अगर पाकिस्तान की हर भारी भरकम लड़की इस्तेमाल करे, यकीन करें इस तरह स्लिम स्मार्ट हो जाए। अच्छा चले, हमें भी बताएं, मैं भी होना चाहती हूँ। ये जी सुबह खाती है सलांटी, ये समझ के कि ये देसी घी के बराबर है। अच्छा, और दोपहर को कुरकड़े, ये समझ के खाती है कि ये मटन खा रही हूँ। ठीक है। और रात को ये जेली इस तरह खाती है या जैसे खुश्क मेवा जात, अखरोट, बादाम खा रही है। ठीक है, तो आपको इनकी ताकत में फर्क पता लगा उसके बाद? माशाल्लाह देखो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। उस तो बाद चौथी चीज ये जो रात को ये कहती है कि ये रह गई है ना, वो है जी जेली। नहीं जेली तो हो गई है, वो कोकोमो। कोकोमो। अच्छा, कोकोमो भी खाती हाँ है? जी जी, ठीक है। इसके बैग में ना कोकोमो, जेली, सलांटियाँ। अच्छा, आम लड़की जो होती है सेहतमंद रहने के लिए वो तो बड़ा कुछ करती है। और मैं इसे अक्सर कहता हूँ, मैं कहती ये तुम इतनी ये क्यों खाती हो? कहती है इस जैसी कोई दुनिया की चीज नहीं। मैं फिर ऐसे डॉक्टर्स के वो न्यूट्रिशनिस्ट के जो है ना वो मैं इंटरव्यू कर करके थक गई हूँ कि जी बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है। मतलब भाभी हमारी ने बता दिया फिर कि जी क्या होती है, इसीलिए इतना ग्लो कर रही है। सुबह सुबह से कहिए ना घी वाला पराठा खाओ, ये वो खाओ ना, इतना सा खाएगी। कहती नहीं रहने दे। मैं ये मेरा अंदाजा कि इसकी जो ये जो स्मार्ट है ना, कम खाने की बजाय। वो कहती है जी मामा कहती थी कभी भी ज्यादा नहीं खाना,
रात क्या मामा कहती थी जरा बताओ? मामा जो है ना उन्होंने हमें यही गाइड किया है कि कम खाना चाहिए और रात के टाइम खास तौर पे चावल नहीं खाने चाहिए। अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल नहीं पीती। वैसे ये हकीम साहब ने मुझे पॉडकास्ट में, पहले पॉडकास्ट में भी बोला था कि चावल के बाद कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। जी। तो ये मैंने वैसे पल्ले से बांध लिया हकीम साहब आपकी बात। अब मैंने जो है ना वो पहले भी स्किप थी। हाँ, ये जो इतनी अच्छी डाइट है माशाल्लाह इसकी, देखिए कितनी पावरफुल एनर्जी है बिल्कुल। इसमें, जिसमें माशाल्लाह स्लांटी है, कुरकुरे हैं, कोकोमो है, जेली है। तो अक्सर मैं से इसका अक्सर कहता हूँ ना, ये हाथ में लाओ तो ये देखिए कि मेरे नुस्खे आगे हैं, ये मुझे आगे हैं। तो ये देखिए, लगाओ जोर जरा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बस मतलब हारूंगा मैं ही, हाँ मैं ही हारूंगा। हकीम साहब, थोड़ा हारना बनता भी है। मैं हार गया, हार गए हो ना? मैं हार गया। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ? मैंने उससे कहा, मैं कहा जी इजाज़त दे दो कि दूसरा निकाह कर लूँ। कहते क्या हुआ है? मैं कहा जी वो मुझे ना सच्चा प्यार हो गया है। कहते 20 साल पहले मेरे ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਿਊ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹकीम साहब, ਦੂਸਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। मैडम वो ना कैमरे से बहुत एलर्जिक है, वो अपनी तस्वीरें नहीं बनवाती। अच्छा, वो अपने बच्चों के साथ खुश है। आज मैंने जाना था, मैंने आपका बड़ा कहा, मैं क्या आ जाओ? कहती नहीं तुसी जाओ, आप जाएं। वो कहती मैं कैमरे के सामने नहीं आती। तो आपके अभी तक मतलब आपके साथ उनका रवैया कैसा है? वेलकमिंग है और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं बाजी। अच्छा। और बहुत ख्याल करती दस हैं। है ना सूट रात कितों खरीदे? रात को हमें इकट्ठे ही शॉपिंग करने भी। वेरी गुड। ये दोनों इकट्ठे होना, ये सूट ये सूट इनका हम नहीं लिए। इन्होंने सदर- दोनों ने मिलके? हाँ जी। गुड, शाबाश। रात सदर में थे, तो रात सदर में हम जा रहे थे। अच्छा, जब सदर जा रहे थे तो पता लगा पता नहीं लोग हमारी तरफ ही क्यों देख रहे सब हैं। लोग हमें नहीं अंदाजा था कि ये वीडियो इसके हमें नहीं अकाउंट से पता इतनी था। वायरल होगी। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? कुछ भी नहीं। देखियो मेरी पहली शादी को 20 साल गुजर चुकी है माशाल्लाह। अच्छा। और वो 20 साल में इतनी खुशहाल है और बहुत अच्छी मेरे साथ है उसकी दोस्ती मोहब्बत। मुझे कहती थी मैंने दुबई जाने ले गया, तुर्की जाने ले गया। अच्छा। तो अभी बेटा कहती थी इसको भेजिए आप श्रीलंका मालदीव घूम के। मैं कहती चला जाए। तो आप जब बीवी को इज्जत देते हैं तो पलट के वो इज्जत ही देती है। बिल्कुल सही बात है। जब मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में घरेलू बर्बादी की जो वजह है ना, औरत को ओए कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी नहीं, बिल्कुल। हम अपनी बीवी को कभी नहीं कहते कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है और मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता और हूँ। मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ का होता है। हाँ। मतलब बीवी भी अगर शौहर को रिस्पेक्ट दे और मेरा अंदाजा बीवियाँ बड़ी रिस्पेक्ट देती है, मर्द कम देती है। अच्छा। मर्दों के हम जो पाकिस्तानी मर्द हैं हमें ना एक हम बचपन में एक एटीट्यूड हम देखते हैं बड़ों का, वो एक गंदा सा मुहावरा है, औरत पैर दी जुत्ती सबसे घटिया तरीनी है। औरत का एक अपना मकाम है, एक अपनी इज्जत है, उसको दे। अगर आप उसको अपना मकाम देंगे, अपनी इज्जत देंगे तो उसकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, अक्सर खवातीन जो है ना वो दौलत की भूखी नहीं होती, वो उसको अपनी वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। वो जी का जवाब जी से सुनना चाहती हैं, तुम से नहीं सुनना चाहती। तो मैंने उसे 20 साल दिए ना, ठीक है, और उसका ये अजर नहीं बैठा हुआ आपके सामने। हम दोनों रात को सदर गए इकट्ठे, अभी वो मैसेज कर रही है कि आप कब आएंगे, खाना तैयार है, आप आए। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ? नहीं कहती खाना मेरे नाल ही खाना, तो अब उधर जाके खाएंगे। हम खाना कर लेंगे। अभी तो वैसे आप बड़ी लकी हैं। नहीं, ये खुश नसीब है। हम देखिए अल्लाह ताला से यही मांगते थे ना, मैं देखिए दुआ करता था, या अल्लाह पाक मेरे लिए जो बेहतर है वो तू कर। ठीक है, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए बेहतरी पैदा कर दे। तो अल्लाह ने कर दी। बिल्कुल सही अल्लाह बात है। बेहतर ही जानता था। बिल्कुल सही बात है। और गैब के भी वही जानता। बिल्कुल। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब अल्लाह की इबादत करें, उसे बार बार मदद मांगे, तो मेरा अंदाजा मदद अच्छी हो ही जाती है। ये बात तो सही बात है। अच्छा अंबर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है? चलें, हकीम साहब का तो सब कोई नेगेटिव उसमें ले रहा है, कोई पॉजिटिव कमेंट कर रहा है उसमें। आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है, आपके लिए भी तो एक्सेप्टेंस एक बहुत डिफिकल्ट होगा ना। एक्सेप्टेंस
एक्सेप्ट करना कि मैं जिस बंदे के साथ शादी कर रही हूँ उसकी ऑलरेडी एक फैमिली है, मैं उसको कैसे फेस करूँगी या उनके साथ कैसे डील करूँगी, ऑल्दो दे आर वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स यू. तो आपको कुछ हेजिटेशन हुई, कोई डिफ़िकल्टी हुई इस सारे प्रोसेस में? जी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन इसमें यही है कि मेरी जो वालदा है उनका सबसे बड़ा, मैं उनको सलाम करना चाहती हूँ अपनी वालदा को. उनका इसमें सबसे बड़ा किरदार है. उन्होंने मुझे गाइड किया है कि आप बड़ी उम्र के शख्स के साथ शादी करो और उनकी इज्जत करो और वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे. नहीं, मेरी शादी में उसको बड़ा किरदार है. अच्छा, वालदा का ना, ठीक है. और उसी ने से बड़ा समझाया है. हाँ, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਏ? नहीं, मैं भी समझाया. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਭੁੱਲ ਤੁਸੀਂ राज खोल रहे हो. ये राज बहारे गुलशन है, इस राज को ना जान सका कोई. बिल्कुल. कि फूलों को रुलाया शबनम ने या रात शबनम खुद रोई. देखिए वो आपसे उम्र में बड़े और वो आपको खुश रखेंगे. और पहला जो तुम्हारा तजुर्बा था हमने किया था, जाओ अच्छी जिंदगी गुजारो, वो कामयाब नहीं हो सका. अब तुम जाओ और खुश रहो. वैसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी हो रहे हैं, लोग बहुत हेट भी फैलाते हैं. मैडम क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आपके पास अगर बांटने के लिए फूल नहीं है तो जो मर्जी. बिल्कुल सच बात. अगर आप तनकीद के देख के कोई काम नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता. लेकिन मैं एक चीज़ पे ज़रूर आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एक तो माशाल्लाह से आप दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं. मैं ये बगैर किसी लगी लिपटी के कर रही हूँ. जाहिर है जो दो लोग निकाह में बन जाते हैं ना, वो लगते हैं कि जी मेड फॉर ईच अदर. मैडम रिश्ता सिर्फ निकाह का ही हलाल कायम करना चाहिए, इसके अलावा मैं किसी के हक में नहीं. क्यों जी बताओ? दुनिया का सबसे खूबसूरत यही रिश्ता है, निकाह. बिल्कुल ठीक बात. और हम यही चाहते हैं निकाह को आम करें, निकाह को आम करें. और लोगों के घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, तलाक याफ्ता बैठी हुई हैं, और लोग सब हैसियत उस इलाके में उसे रिश्तेदार हैं. और यही बात मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने बेशक दूसरी शादी की है, सुन्नत है ये भी, लेकिन आपने अल्लाह का हुक्म है और नबी की सुन्नत है, इसको छुपाया नहीं है. नहीं तो ये देखिए ये खुद चाहती थी और इसकी वालदा भी, उनका ये मौक़िफ़ था कि चोरी छुपे निकाह करके लड़की नहीं देंगे. निकाह वो जो तुम क्या कहते हैं दिन के उजाले में आओगे, सबके सामने लेके जाओगे, हमारी उसमें इज्जत बनेगी. हम ऐसा नहीं है कि चलो हमारी बेटी है, चलो चोरी छुपे निकाह करके तो लहदा मकान से रख लिया. बिल्कुल. और मैंने इसको सोच समझ कर कबूल किया, मैं भी दिन के उजाले में आऊँ. तो अब जो है वो आप दोनों हमारी दोनों भाभियों को साथ में रखेंगे एक ही घर में? हाँ जी, फिलहाल तो ठीक. बिल्कुल ठीक है. तो हनीमून पे कितने लेके जा रहे हो? दोनों को साथ लेके जाएंगे, अकेले लेके? नहीं. अगर असल में बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, स्कूल गोइंग है, कॉलेज जाती है बेटी और शाकर बेटा बीकन हाउस जाता है, तो फिर इकट्ठे तो हम जा ही नहीं सकते. हाँ, फिर यही जाए. अच्छा, तो मेरा ख्याल है दूसरी भाभी तो पहले भी आपके साथ गई है ना? नहीं, मैंने कहा 2-3 दफा हम दुबई गए, अबू धाबी और उसके बाद तुर्की गए. इस्तांबुल उसको बहुत पसंद था, इस्तांबुल ही कर गया था. तो बेटा भी फिरने का शौकीन, अभी वो श्रीलंका और मालदीव गया, अभी वो जापान जा रहा है. तो हम इस तरह माशाल्लाह. लेकिन सब कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां 1 बेटा. ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किए? वो इसके साथ ही थे सारी रात. बेटियां किचन में है, ये भी किचन में काम कर रही है, बेगम किचन में सुबह नाश्ता बना रही है, ये भी उसके साथ हेल्प कर रही है. मैं पराठे बना रही हूँ, वो अंडे बना रही है. ऐसे वेरी गुड. ऐसे ही चल रहे हैं हमारा. चलिए अच्छा है. जब तक इनके पराठे अंडों की वीडियो आएगी नहीं ना, लोगों को बताना बहुत मुश्किल है भाई, इकट्ठी रह रही है. ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਹਮ ਕਰੀਬ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਹਾਂ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ. ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 19 ਔਰ 119 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. मतलब दोस्त से बाप चलो एप्रीशिएट भी, मुबारक भी दे रहे ने, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਪਏ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹਸਰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੜੋ. ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਸੜੋ. ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸੜੋ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਗਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ हिम्मत के पैदा करो. असल में मैडम पाकिस्तान में हर बंदा दूसरा निकाह करना चाहता है.
पहली लड़की की डिमांडिंग, दूसरी बीवी का डर, तीसरा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप इनको हैंडल करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे ये कभी नहीं सोचते। आप जब घर में भूखे होते हैं कोई नहीं आता, बिजली किराए बिल है कोई 1 रुपया नहीं देता, तो फिर आपको ये कभी ना सोचे कि वो क्या कहें। क्या सारी दुनिया जो डेवलप हुई है, जो डेवलप करने वाले डेवलपर थे, जहाज बनाने वालों को कहा था उन्होंने, राइट बरादरान को, उनका पागल ने जहाज बांधा भी है वाला, किस तरह हो सकता बंदा उठेगा। बिल्कुल। और अमेजोन वाले ने जब 10 साल पहले अमेजोन बनाई तो लोगों ने कहा होगा हाँ हाँ बड़ा सौदा बिकेगा तेरा। हर चीज पे तनकीद, तो तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वो है जो तनकीद को बर्दाश्त कर दे। बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। लोग जो कह रहे थे, जो आप कहते हैं वो ठीक। हकीम साहब, आपको याद होगा कि जब पहले पॉडकास्ट में आए थे तो इन्होंने एक बात मेंशन की थी कि लड़कियों की भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। भाभी ने भी कोई डिमांड्स रखी हैं आपके साथ कि भी आप ऑलरेडी मैरिड हैं? ये मेरा अंदाजा कि लड़कियों को जायज़ डिमांड करनी चाहिए, तो उसमें कोई बुरा भला नहीं। अब लड़कों की तरफ आए या मर्दों की तरफ आए, वो चाहते हैं लड़की मुफ्त में मिले और कुछ लिखना ना पड़े। मैं कहता हूँ नहीं, गलत बात है। अल्लाह ताला ने कहा उसका महर मुकर्रर कर दो। सूरत अन-निसा है कुरान पाक में, सूरत नंबर 3 या 4 है, तो उनका निकाह मुकर्रर करो, हक महर मुकर्रर करो, उनको अदा कर दो। मेरा अंदाजा करना चाहिए। अब पाकिस्तानी मर्द यही समझते हैं लड़की मिली है, कलमे पढ़े नहीं, बस यही फर्ज ही पूरा हो गया। अल्लाह ऐसा नहीं, अगर उसकी कोई डिमांड हो तो वो कोई है। अच्छा हकीम साहब, मैं जो कि अब ज़ाहिर है आप लोग माशाल्लाह से इतने वायरल आप लोगों की स्टोरी चल रही है, वॉइस ओवर लगा हुआ है आप लोगों की वीडियो के ऊपर कि जी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि जी जो होएगा वेख्या जाएगा, पर हुण जो हो रहा है वेख्या नहीं जा रहा। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਸਬਰ और ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। वैसे हकीम साहब ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ तो सिर चुकना बनता नहीं, नहीं मैं चुकना भी नहीं चाहता है ना। मैं हाँ बस जो आने ना कि आजी में जो मजा है ना, बस आप मैं बस आज जो बस ठीक अब तो माशाल्लाह से हाँ आज ही करांगा तो फिर मेरा को तीसरा कराएगी ना, कराएंगी जी, करा देगी इंशाल्लाह। हकीम साहब वैसे की ਖਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। बस मैडम ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਪਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਨੇ। हाँ जी, पर कि बस ਇੱਥੇ ਹੀ अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम खुश हैं, तो आप भी खुश हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हकीम साहब और भाभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत सोहने लग रहे हो और आप दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं एक चीज़ दोबारा से अप्रिशिएट करना चाहूँगी आप लोगों को। एक तो आपने बार-बार कही जाते हैं सोना नहीं, तुझे बार-बार कही जाते हो हकीम साहब सिनफे नाजो की ज़्यादा सोहने लगते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुसी हैंडसम लगते हो। हाँ बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत बहुत जरूर। लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जी आपने जो है आप निकाह किया, निकाह करने के बाद उसको पब्लिकली अनाउंस भी किया, जो कि हमारे रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है कि भाई आप शादी करो तो उसको अनाउंस भी करो। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।